प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस नारायण मैथ्स में। तो आज बच्चों हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, वृत्त के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ये सिलेबस से तो संबंधित है ही, इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। वृत्त के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट क्या है, एक बिंदु से होकर अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये मेरे पास सर्कल है, एक बिंदु से तो ये खींचा हुआ है, सपोज करो पॉइंट पी है। अगर इसी पॉइंट से हम और भी सर्कल खींच सकते हैं, जैसे ये इसके अलावा कितने ही सर्कल हम खींच सकते हैं इस पॉइंट से होते हुए। तो एक पॉइंट से हम अनेकों वृत्त खींच सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज हमारी, दो बिंदुओं से होकर भी अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये दो बिंदु हैं, एक तो P और एक Q। दो सर्कल हमने खींच रखे हैं और इन दो बिंदुओं से होते हुए हम और भी सर्कल हम खींच सकते हैं, जैसे और खींच लो, इधर से भी कहने का मतलब है कि दो बिंदुओं से इधर से भी और इधर से भी हम अनेक सर्कल खींच सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, तीन बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। वृत्त पर ए, बी, सी तीन बिंदुओं से होकर हम सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हैं। अगर हम तीन बिंदुओं को मिला दें, ये त्रिभुज बनेगी। और त्रिभुज का जो परिवृत्त क्या है, वो तीन बिंदुओं से होकर ही जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, वृत्त की बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। बराबर चाप, हम दो चाप ले रहे वृत्त की, चाप ए बी और चाप सी डी, दोनों बराबर चाप हैं। तो चाप ए बी इज इक्वल टू चाप सी डी, दोनों ही इक्वल है। अगर हम दोनों चापों द्वारा केंद्र पर कोण बनाएं, इस चाप का कोण 1 और चाप सी डी इसका कोण 2, तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यदि चाप इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल जो बना जाएगा वो भी इक्वल होगा। अगली हमारी प्रॉपर्टी है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अच्छा, इसमें इसका उल्टा भी है, ऊपर वाले का। यदि चाप इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे
और इसका उल्टा वाइस वर्सा लें। यदि एंगल इक्वल हैं तो चाप इक्वल होंगी। फिफ्थ में वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं और वाइस वर्सा। इसमें हम दो जीवाएं लेंगे, जीवा ए बी और जीवा सी डी, और दोनों ही बराबर जीवाएं हैं। और इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाएगा वो भी इक्वल होगा। एंगल 1 और दूसरी जीवा का जो एंगल है वो एंगल 2। तो इसमें जीवा ए बी इज इक्वल टू जीवा सी डी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका वाइस वर्सा भी है। इट मीन्स यदि दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं तो जीवाएं इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है छठी, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं और वाइस वर्सा। बराबर जीवाएं, इसी प्रकार हम दो जीवाएं बराबर लेते हैं। जीवा ए बी और सी डी, दोनों इक्वल ली है मैंने, ये दोनों इक्वल है। और इसमें क्या है, ये दोनों जीवा इक्वल हैं तो केंद्र से दूरी, जो दूरी होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी इक्वल होगा। इसमें m और n, जीवा ए बी इज इक्वल टू जीवा सी डी गिवन है, इक्वल है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। सेंटर से जीवाओं की दूरी वो भी इक्वल होगी और इसका उल्टा भी, वाइस वर्सा। यदि डिस्टेंस इक्वल है, केंद्र से यदि जीवाओं की दूरी बराबर है तो दोनों जीवाएं इक्वल होती हैं। सातवां जो हमारा गुण है, प्रॉपर्टी है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और वाइस वर्सा। ये जीवा ए बी केंद्र ओ। अब जीवा केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डालेंगे, ओ सी लंब है ए बी पर, तो ये जीवा को दो समान भागों में बांट देगा। तो इसमें क्या है, ओ सी लंब है ए बी पर, तो इसमें ए सी इज इक्वल टू सी बी। ये यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सेंटर से जीवा के ऊपर
तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा, दो समान भागों में बांट देगा, ए सी इज इक्वल टू सी बी। और यदि कोई रेखा जो सेंटर से खींची जाए वो जीवा को बाइसेक्ट करे तो वो रेखा जीवा पर लंब होती है, इसका वाइस वर्सा भी। अगली हमारी प्रॉपर्टी है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये सेंटर ऑफ ए सर्कल और सेंटर में से ये जो रेखा पास हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर, व्यास। अब व्यास वृत्त को दो हिस्सों में बांट देता है, आधा वृत्त नीचे और आधा ऊपर। आधे वृत्त में हम कहीं भी कोई भी पॉइंट लेकर, सपोज करो पॉइंट सी ले लिया इस पार्ट में, और इसको हम डायमीटर के पॉइंटों से मिलाएंगे तो हमें जो ये एंगल प्राप्त होगा, एंगल सी, वो क्या है 90 डिग्री का होगा। ए बी वृत्त का व्यास है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। अब मेरे पास मैंने 3 सर्कल खींच रखे हैं, हम 3 स्थितियों को लेंगे इसमें। स्थिति नंबर 1 लघु चाप, वृत्त की लघु चाप, और स्थिति नंबर 2 ये है अर्धवृत्त चाप, ए बी आधा वृत्त, और स्थिति नंबर 3 दीर्घ चाप, यानी कि आधे वृत्त से बड़ी। तो इसमें हम देखेंगे लघु चाप है तो केंद्र से में ओ, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, ये केंद्र पर बना कोण। और शेष भाग कौन सा, ऊपर वाला शेष भाग रह गया, उसमें कोई भी कोण बनाएंगे। सपोज करो बिंदु सी है, ये बिंदु सी है, शेष भाग पर बना कोण ये एंगल। तो केंद्र पर जो कोण बना है वो शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ये न्यून कोण, लघु चाप, और ये अर्धवृत्त चाप, केंद्र पर बना कोण ये कोण, और शेष भाग बने कोण ये। और यदि दीर्घ चाप है ये केंद्र बना कोण और शेष भाग उस पर बना कोण ये। तो 3 स्थितियों में हो सकता है ये। हम एक एक स्थिति, एक लघु चाप की स्थिति बताएंगे प्रैक्टिकल द्वारा। देखो मेरे पास सर्कल है, ये सेंटर पर बना कोण, सेंटर ये है, ये ए बी लघु चाप है, सेंटर पर बना एंगल ये है हमारे पास, और ये शेष भाग पर बना कोण पॉइंट सी पर। तो ये जो एंगल है ये मैं इसके 2 पार्ट कर दी, 2 इक्वल।
इक्वल पार्ट, ये इक्वल है, एक एंगल के, और इसका आधा पार्ट और ये भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये इसका दुगना है, डबल है, ये एंगल डबल है इससे। तो ये मैं समझाना चाहता था कि एंगल, ये सेंटर का जो एंगल है ये एंगल डबल होता है शेष भाग पर बने कोण का। तो हमने फिगर में क्या देखा कि जो एंगल ये है, सेंटर पर बना जो एंगल है वो शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो एंगल AOB, ये जो एंगल है वो दुगना है किससे? ACB से, एंगल ACB से। तो इसी तरह हम अर्धवृत्त चाप में भी, क्योंकि एंगल ये क्या है, सरल कोण है, ये सरल कोण है क्योंकि AB वृत्त का व्यास है। और इससे पहले वाली प्रॉपर्टी हमने क्या सिद्ध किया कि अर्धवृत्त बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 180 है तो ये क्या होगा, उसका हाफ ही होगा 90 डिग्री। इसी तरह दीर्घचाप में भी एंगल ये किसका डबल है? इसका डबल है। तो सभी तीन हमारे पास स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1 लघुचाप, 2 है अर्धवृत्त चाप और 3 है दीर्घचाप। तीनों स्थितियों में सेंटर पर बना एंगल शेष भाग पर बने कोण का दुगना होगा। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी, एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये वृत्त का सेंटर, केंद्र, और ये वृत्त की चाप AB, ये जीवा है, AB जीवा। अब जीवा वृत्त के दो खंड हो गए, लघु खंड, लघु वृत्त खंड और दीर्घ खंड। अब किसी एक खंड में वृत्त के कोई से, जैसे दीर्घ वृत्त खंड में मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ C और D, और इन दोनों में मैं ये एंगल बना रहा हूँ। ये दोनों एंगल जो C और D पर बने दोनों इक्वल होंगे। कितने बना लो इस खंड में, कितने एंगल बना लो सभी इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं एक वृत्तखंड में बने कोण हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसको हम एक प्रैक्टिकल से भी दिखाएंगे आपको। ये मेरे पास सर्कल है, AB जीवा है और 2 पॉइंट ले लिए परिधि पर C और D। ये 2 कोण बन रहे हैं यहाँ शेष भाग पर, एक वृत्तखंड में। दीर्घ वृत्तखंड में मैंने ये 2 कोण बना दिए, C बिंदु पर और D बिंदु पर, और ये दोनों इक्वल होंगे। अब दिखाएंगे तुम्हें इक्वल कैसे होंगे। ये दोनों एंगल हैं, ये मैंने निकाल लिए, दोनों इक्वल हैं। चाहे इसको इसमें रख दो और ये इसमें रख दो, इक्वल है। तो ये है एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो हमने देखा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर कैसे होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे।